विधवा। रोहित ने घर आते ही मम्मी पापा के पैर छुए और पास में ही बैठ गया। रोहित दिल्ली में इंजीनियर था और कुछ दिन की छुट्टी लेकर कानपुर आया हुआ था। इधर उधर की बातचीत के बाद रोहित ने अपनी मम्मी पापा से पूछा, मम्मी यह निफ़ा को क्या हो गया है? यह अपने अंकल फर्मा जी की जो बेटी है। निफ़ा आज मुझे आते वक्त रास्ते में मिल गई थी। मैं उससे बात करने ही जा रहा था, पर उसने तो मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे जानती ही ना हो। अरे मेरे बचपन की दोस्त है निफ़ा, और मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही थी मानो मुझे जानती ही ना हो। और इसे हो क्या गया? हमेशा जीन्स और स्कर्ट वगैरह में रहने वाली लड़की आज सलवार सूट में थी और ऐसी गुमसुम सी लग रही थी मानो कोई परीक्षा में फेल हो गई हो। उसकी बातें सुनकर मम्मी ने जो कहा उसे सुनकर तो रोहित हतप्रत रह गया। मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, यह अपने पास वाले फर्मा अंकल जी की बेटी निफ़ा ही है। भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। अभी साल भर पहले ही तो बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, किंतु अभी 2 महीने पहले उसके पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया। बेचारी फूल सी बच्ची मायके भेज दी गई और दोस्त इसकी किस्मत को दिया गया, और सही भी है, ससुराल में रहकर करती भी क्या। अभी इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। काश कोई अच्छा सा सुयोग्य वर मिले जो इसका हाथ थाम ले और उसकी ज़िंदगी में से गम के बादल को हटा दे और फिर से इसे जीना सिखा दे। पहाड़ सी जिंदगी कैसे जिएगी बेचारी। यह कहते कहते माँ की आंखें भी नम हो गईं। रोहित शाम को दोस्तों से मिलने जाने की कहकर घर से निकल गया, किंतु उसके दिलो दिमाग से निफ़ा का वह मासूम चेहरा ही नहीं जा रहा था। कितनी चंचल और चुलबुल थी निशा, पूरे मोहल्ले की जान थी वह। आते समय रोहित ने सोचा, चलो आते समय मंदिर के दर्शन भी कर लेता हूँ, नहीं तो माँ नाराज होगी। जैसे ही रोहित मंदिर में पहुँचा, आरती का समय हो चुका था। वहाँ उसे निशा मिल गई। उसने निशा से बात करने की कोशिश की। निशा, अभी मैं जल्दी में हूँ कहकर चली गई। घर आने के बाद से रोहित बहुत बेचैन हो गया। ना तो उसका मन किसी काम में लग रहा था, ना ही उसे रातों को नींद ही आ रही थी। निशा का मासूम चेहरा उसकी आंखों के आगे से नहीं जा रहा था। उसके यहाँ ऑफिस में काम करने वाली एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ थीं, किंतु आज जब उसने निशा को देखा तो मानो निशा का ही होकर रह जाना चाहता था। वह किसी भी तरह से उससे मिलना चाहता था। अगले दिन उसे पता चला निशा दिन में 10 बजे मंदिर आती है, तो रोहित वहीं पहुंच गया और ज़बरदस्ती निशा को एक तरफ ले जाकर उससे बातें करने लगा। जब निशा ने कहा कि प्लीज़ रोहित, इस तरह मेरा पीछा मत करो, अभी कोई देख लेगा तो मुझे बिन बात के बदनाम कर देगा। तुम्हें पता है मैं अब एक विधवा हूँ जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में ना तो कोई रंग है, ना कोई आशय है, और ना ही कोई सपना है। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे कारण तुम भी बदनाम हो जाओगे। शायद मेरी किस्मत में ज़िंदगी भर अकेले ही रहना ही लिखा है। नहीं निशा, मैंने जब से तुमको देखा है मैं अपना सब कुछ भूल चुका हूँ। हम जब बचपन में साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे, मैंने तुम्हें कभी भी उस नज़र से नहीं देखा, किंतु आज तुम्हारी सौम्यता शालीनता देखकर मेरा मन विचलित हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोहित, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें एक विधवा से ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या विधवा विधवा लगा रखा है? क्या विधवा होने में तुम्हारी गलती है? क्या विधवा को ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? और मैं क्या करूं अगर मुझे तुमसे प्रेम हो गया है? और सुन लो निशा,
मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा, वरना किसी से नहीं करूँगा। मेरी किस्मत का फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। ऐसा कहकर गुस्से से रोहित घर आ गया और सारी बात अपनी मम्मी को बता दी। रोहित की मम्मी ने कहा, बेटा, अगर निशा की ज़िंदगी में फिर से रंग भर जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब रोहित के मम्मी पापा निशा के यहाँ निशा का हाथ मांगने गए। निशा के पापा ने पहले तो इनकार कर दिया कि हम निशा की दूसरी शादी नहीं करेंगे। बहुत समझाने के बाद और निशा की आने वाली ज़िंदगी को सोचकर उन्होंने हाँ कर दी। सादा से समारोह में रोहित और निशा की शादी हो गई और निशा रोहित की दुल्हन बनकर आ गई। उसके आने से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। रोहित को खुश देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। साथ ही निशा के माता पिता निशा की किस्मत में दोबारा से नई जिंदगी, नए रंग देखकर खुश थे। निशा के माता पिता तो यह भूल ही गए थे कि निशा की ज़िंदगी में भी किस्मत दोबारा से खुशियों के रंग डाल सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।